हेलो दोस्तों, मैं आशीन बटन में वाम सबका स्वागत है। आज दिल से कुछ बात करने वाला हूँ। एक सच्चाई थोड़ा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। मुद्दा ऐसा है कि इमोशनल पेन, दैट इज टू से दिल का दर्द हम लोग जिसको बोलते हैं, आसान शब्द में अगर बताया जाए इमोशनल पेन। अभी इमोशनल पेन से थोड़ा बहुत सब कोई जूझे हैं, कोई बहुत ज़्यादा तो कोई कम, पर मोरलेस सभी थोड़ा बहुत जो है जूझे हैं इमोशनल पेन से। नाउ दिल का दर्द शायद कोई ब्रेकअप के बाद या फिर शायद कुछ चीज़ के बाद कुछ भी हो सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। जब होता है आपके साथ कुछ बुरा होता है, देन आप खुद को हील करने का, खुद को बेहतर करने का जो है प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, क्योंकि दर्द जो है अच्छा नहीं लगता। दिल का दर्द, ये भारीपन बड़ा तकलीफ़ देता है। और ये इमोशनल जो है तकलीफ़, इमोशनल पेन, ये इतना ही और ज़्यादा उतना ही तकलीफ़ आपको पहुंचाता है जो फिज़िकल पेन आपको पहुंचाता है। आपका ब्रेन के उसी हिस्से को जो है एक्टिवेट करते रहता है। होता क्या है तब आप जो है अपने इमोशनल पेन, अपने इमोशनल दर्द का जो है मरहम खोजने निकलते हो। और ये ऐसा एक दर्द है जो आप लोगों को बोलते नहीं हो ज़्यादा। कोई भी सोसाइटी, मान लो इंडिया सिर्फ नहीं, हर कोई सोसाइटी में, बट इंडिया में खास करके आप लोगों को बोलते नहीं फिरते। और सबके सबसे बड़ा बात है कि बोल के कुछ खास फ़ायदा भी नहीं होता है। शायद आपका दिल थोड़ा हल्का हो सकता है, बट देन असल समस्या का समाधान वैसे बोल के भी नहीं होता है। और ज़्यादा हम लोग जो इंसान, और अगर लड़के हो आप खास करके, तब तो आप वो अपने दिलो दिल में रखते हो। पर हाँ, वो रखने के बावजूद भी आपका दर्द जो है हल्का तो नहीं होता है। आपको जो है समस्या का समाधान खोजना पड़ता है। खोजने के लिए आप जो है तलाशने निकलते हो। फिर आप खुद को मदद करते हो, और उस चक्कर में आप सेल्फ हेल्प, होता है ना पूरा एक सेक्शन सेल्फ हेल्प, वहाँ पे जाके आप जो है खुद को पाते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स वगैरह देखते हैं, बहुत सारा सो कॉल्ड जो है गुरुज़ वगैरह है ना, सेल्फ हेल्प गुरुज़, वो आपको बहुत सारा नसीहत देते हैं। पर मुद्दे की बात तो यह है कि वो लोग जो आपको बताते हैं, खास करके ज़्यादातर 95% मैं बोलूँगा, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा 98% आर फ्रॉड्स। सब कोई धोखेबाज है। आपको जो अंधेरे में रखते हैं, चर्न, इसको बोला जाता है चर्न मार्केटिंग। ना व्हाट इज़ चर्न मार्केटिंग? चर्न मार्केटिंग मतलब एक तरीके से आपको आधा सच दिखाना और आपको उस चर्न में फंसा के रखना, ताकि आप समस्या से उभर के बेहतर मत बन जाओ। आपको थोड़ा बहुत उम्मीद देगा, पर उसके बाद ना उम्मीदी। आपको कुछ तो वास्तविकता सच्चाई उसमें दिखा है, तो आप वहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे उस चीज़ को ट्राई कर रहे हो, बट अल्टीमेटली आपको वो मदद नहीं दे रहा है। उसके लिए आप जो है वहाँ पे ही फंसे रह जा रहे हो। एक तरीके से साइक्लिक वे में आप वहाँ पे घूमते 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 रह जाते हो। इसको बोला जाता है चर्न मार्केटिंग। चर्न मार्केटिंग मतलब आपको वो लोग समस्या का समाधान कभी नहीं देगा। वो लोग चाहते हैं कि आप समस्या में रहो, क्योंकि वही उनका बिजनेस है। आपका जो तकलीफ़ है वही उनका जो है खुराक है एक तरीके से। वही उसी कारण से जो है वो लोग थोड़ा बहुत जो है बिजनेस में रहते हैं। यस। और इसके लिए उनको और एक चीज़ जो है मेक श्योर करना पड़ता है, क्या जानते हो? सच्चा हेल्प करने वाला है। और सच्चा जो है ना, जो सच्चा हेल्प करने वाला, असल जो बात करते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ लेकर, वो लोग बहुत ही ब्रूटल होते हैं। उनका जो सच सच बहुत ब्रूटल होता है। मतलब बोलने का अर्थ कुछ ऐसा है कि जो सच होता है ना, वो इस चीज़ के ऊपर आधारित नहीं कि वो सच आपको बुरा लगे, या फिर आपके पॉलिटिकल आइडिया के अगेंस्ट में जा रहा है, या फिर पर्टिकुलर सोशल फैब्रिक के अगेंस्ट में जा रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सच इज सच। वो अगर लड़की फीमेल नेचर का, अगर बाय डेफिनेशन चरित्र यह है कि हाइपरगेमी, दैट इज टू से बेटर ऑप्शन, जब उनको बेटर ऑप्शन मिलेगा वो कुछ नहीं सोचेगा। आपका इन्वेस्टमेंट, आपका वक्त, आपका प्यार, कुछ भी उनके सामने और दिखेगा नहीं। ये सच्चाई है। पर ये ऐसा सच्चाई जो आप बता नहीं सकते ओपनली, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर सोशल सैंक्शंस। सिमिलरली मेल जो है, मेल डिज़ायर्स क्या होता है? अनलिमिटेड सेक्सुअल अपॉर्चुनिटीज़, राइट? ये बायोलॉजिकल है, इसमें कुछ बुरा भला कुछ नहीं है। पर सच्चाई तो है कि ये सोशल सैंक्शंस के कारण से ये सच्चाई आपको भी जान नहीं पाते हो। इसलिए आपका तकलीफ का जब हल आप खुद खोजने निकलते हो, आपको थोड़ा बहुत तो सच्चाई तो दिखता है, पर आप वास्तविकता तक पहुंच नहीं पाते हो। और जो मैं बोला हूँ ना, वहाँ पे बहुत पहरेदार भी खड़े होते हैं। वो जो है सोशल इन्फ्लुएंसर्स, गुरुज जो होते हैं ना, सेल्फ हेल्प गुरुज, वो एक्चुअली वास्तविकता या फिर सच्चाई तक आपको पहुँचने नहीं देता है। वो एक तरीके से पहरेदार का काम करता है, क्योंकि आप उनको पार करके वास्तविकता या फिर सच्चाई तक ना पहुंच जाओ, उसके लिए वो लोग जो है एक तरीके से पहरेदार। मैं एक ऑथर का नाम ले सकता हूँ। उनका जो है अगर एक्रोनिम बताया जाए तो एम है। उनका हर बुक फक 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 से शुरू होता है। ओके, ही इज़ अ फ्रॉड गाय। उनका बात में आपको कुछ सच्चाई दिखेगा, बट ओवरऑल बाय एंड लार्ज वो फ्रॉड एक इंडिविजुअल है।
जितना भी ज़्यादा आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखते हो ना, जो आपको बहुत ही वो मोटिवेटिंग स्पीचेस वगैरह देते हैं कि वो सेल स्पीच जैसे कि सबसे ज़्यादा सेल दो, पेल दो, पेल दो, जो है आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। आप कल क्या थे उसके साथ कंपेयर करो, वो है बेस्ट कंपैरिजन, वो है बेस्ट याद से कि ये सब बात आपको बोला जाता है, हमें बताया जाता है। और सच्चाई तो ये है कि इसमें कुछ सच्चाई है भी। ये अगर पूरा झूठ होता तो हम लोग इसको जो है दूर हटा देते हैं, इसको देखते ही नहीं। पर ये आधा सच होता है ना, हाफ ट्रूथ, ये झूठ से भी बदतर होता है। क्यों? ये आपको सच्चाई जैसा लगता है देखने में, और इसको आप जो है आसानी से एकदम जो है शन डिनाउंस एकदम फेंक नहीं सकते हो, और आप एक तरीके से फंस के रह जाते हो। वही उनका काम है ना। हियर कम्स द रियल ट्रूथ। मैं बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर रीजंस, बट हियर इज़ द थिंग, यहाँ पे है सच्चाई कि मैं जो है अपने खुद इस पूरा जो साइकिल से मैं गुजर चुका हूँ। आई हैव स्टार्टेड, और उनके सामने जब मैं शुरू किया था सेल्फ हेल्प, वो सा खोज दिल का दर्द घटाने के लिए या कुछ भी, मुझे बहुत सारा फ्रॉड स्टार्स मिले, और वो फ्रॉड स्टार्स से पूरा जो भरा पड़ा है इंडस्ट्री, फिर उनको पार करके अगर आप लकी इनफ हो तो आप रियल इंसान के पास जा सकते हो। पर वो भी आपको बहुत तलाशने पड़ेंगे और बहुत दिन तक तलाशने पड़ेंगे, तब जाकर शायद बाई चांस, क्योंकि उनका जो है चीज़ आपको उतना खास दिखेगा नहीं। वो लोग सोशल मीडिया में उतना इन्फ्लुएंशियल उनका बुक्स वगैरह वो सब है नहीं। बट एनीवेज, मैं भी दर्द लेके एक बात बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दिल का दर्द या फिजिकल पेन या फिर जो है अनहैप्पीनेस, ये मैं अल्टीमेटली समझा कि अल्टीमेटली अनहैप्पीनेस जो है ना, ये एक तरीके से मैसेंजर है। सैडनेस एक तरीके से मैसेंजर है, और ये सिस्टम का ग्लिच नहीं है। हमारा जो ह्यूमन, ये जो बायोलॉजिकल मशीन हम है, ये सिस्टम, इसका कोई ग्लिच नहीं है। कोई खराबी के कारण से आपके दिल में दर्द होता है, आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया है, वो सब नहीं है एक्चुअली। ये एक मैसेंजर है। जैसे कि फिजिकल पेन क्या है, फिजिकल दर्द, वो भी एक मैसेंजर ही तो है। आपके पैर में अगर सांप काट के चला गया या फिर कोई भी प्राणी काट के चला गया, आपको अगर दर्द नहीं हुआ तो आप उस चीज़ को नोटिस नहीं करोगे उसके लिए, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको मौत भी हो सकता है। सिमिलरली वो दर्द जो है आपको मैसेज दे रहा है कि कहीं पे कुछ गलतियां हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, जाकर चेक करो। नहीं करोगे तो कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इमोशनल पेन जब का होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ तो गलत है आपको ज़िंदगी में, जिसको आपको सुधारने है, सही करने है। या फिर कुछ चीज़ का चाहत आप रखते हो जो आप पा नहीं पा रहे हो, जिस तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो। जब तक आप वो कर नहीं पाओगे तब तक आपका दिल जो है बेचैन रहेगा। और इसी चीज़ का जो है मैसेंजर है आपका ये दिल का दर्द, आपका साइकोलॉजिकल, ये जो साइकोलॉजिकल पेन। और वो आपको इस चीज़ की तरफ जो इशारा कर रहा है कि आप वो चीज़ करो तो आपका दिल का जो है दर्द हल्का होगा। पर यहाँ तक और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा इस संदर्भ में, ये इमोशनल पेन वगैरह या फिर हैप्पीनेस, ये जो हैप्पीनेस हमको ये बोल के बेचा जाता है ना कि अल्टीमेटली हैप्पीनेस इज़ अ इटर्नल थिंग, हैप्पीनेस एवर आफ्टर। ये एवर आफ्टर हैप्पी बोल के कुछ होता नहीं है। और हैप्पीनेस जो है, किसी महानुभाव ने कहा है कि इट्स नॉट अ फाइनल आउटकम, इट्स जस्ट अ प्रॉक्सिमल आउटकम। हैप्पीनेस इज़ नॉट अल्टीमेट आउटकम। आप हैप्पीनेस हमेशा पाके बैठे नहीं रह सकते कि एक बार खुशी हो गए तो वो आपका चलता रहेगा। इट्स नॉट दैट। हैप्पीनेस जो है एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक स्टेट है, और वो आपके काम के माध्यम से आप उस तक पहुंच सकते हो। उसके बाद फिर भी आप थोड़ा बहुत दुखी हो जाते हो कुछ दिन के बाद, वो जब हासिल करने के बाद भी फिर आप जो है दूसरा चीज़ जो है खोजने के लिए निकलते हो। और हमारा डिज़ाइन इसलिए क्यों है जानते हो? क्योंकि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एक छोटा सी चीज़ लेकर, या फिर एक छोटा जो भी कुछ आप हासिल कर रहे हो उसको लेकर आप अगर बहुत खुश हो जाते हो, उसके बाद आप मूव करना ही बंद कर देते हो, देन हमारे बायोलॉजिकल मशीन जो है हम शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो अनहैप्पीनेस या फिर सैडनेस, कॉन्स्टेंटली आपको लिंगरिंग एक सैडनेस रहता है ना, ये आपको प्रोपेल करता है, पुश करते रहता है ताकि आप आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। आप ए से बी तक पहुँचते हो, दिल आपका शांत होता है, आप खुश होते हो। पर कुछ दिन के बाद वो खुशी भी चला जाता है। फिर अब उस खुशी को फिर वापस से पाने के लिए या फिर दिल में फिर से वापस से दर्द जो है पैदा होता है, उसको घटाने के लिए आप बी से सी तक जाते हो। ये जो मूवमेंट, ये होता है हमारे दिल के दर्द के कारण से। दर्द होता है, दर्द को घटाने के लिए आप जो है मरहम खोजते हो, उसके लिए आप कुछ करते हो। जब रिजल्ट आपको मिलता है या फिर उस जगह तक आप जब पहुँचते हो या फिर करने के लिए पहुँचने के लिए जो जो रास्ते आप अपनाते हो, तब आपका दर्द घटता है। जब पहुँच जाते हो, इटर्नल ब्लिस नहीं होता है वो, आखिर तक वो जो है खुशी आपका बरकरार रहेगा, वैसा नहीं होता है। तो ये तो छोड़ दो कि आप हमेशा खुश रहोगे, ये नहीं हो सकता है। हैप्पीनेस इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग, इटर्नल ब्लिस बोल के कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट अ थिंग दैट विल गो ओवर एंड ओवर, एक ही साइक्लिक ऑर्डर में ये चलता रहेगा। तो मैं ये बोल के आपसे इस बात को जो है, इस चीज़ को ये बोल के ख़त्म यहाँ पे करना चाहूँगा कि जब मैं ये हैप्पीनेस वगैरह या फिर दिल को दर्द, इसको घटाने का जो ये सब चीज़, खुद को कैसे बेहतर रख पाए मानसिक तरीके से। देखो, दो तरीके के इंसान होते हैं। एक तो है
जिनका सच में बायोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग बात है, मैं उनको यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजॉरिटी की बात बोल रहा हूँ, विच इज़ क्लोज टू 95% आई गेस। अभी देखो मैं ना इस दरमियान अपना ये डिप्रेशन वगैरह इस दरमियान में बहुत कुछ पढ़ा, फिर मैं बौद्धिज्म, स्टोइक फिलॉसफी ये सब भी पढ़े। पर वो लोग आपको क्या बताते हैं जानते हो, मतलब उनका मैसेज जो है बहुत ही अच्छा मैसेज है और वो अल्टीमेट मैसेज है। पर वो आपके लिए काम तब आता है जब आप पूरा फुल साइकिल कंप्लीट कर लेते हो, पूरा सब कुछ आप देख लेते हो, सब कुछ हासिल कर लेते हो, तब वो जाके आपकी मदद करते हैं। पर आप कुछ हासिल करने से पहले त्याग नहीं कर सकते। त्याग करने से पहले आपको हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप त्याग के बारे में सोचते हो तो सोच सकते हो, तब जाके वो त्याग है, या फिर तब जाके वो रिनाउंसिंग है। नहीं तो उससे पहले अगर आप छोड़ते हो वो तो है एक तरीके से फेलियर, और वो आपको कभी भी उतना खुशी नहीं देगा। इसीलिए अगर आप सब कुछ हासिल ना करके अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं एपिक्टेटस बन जाता हूँ या गौतम बुद्धा बन जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, रिनाउंस कर देता हूँ, त्याग देता हूँ, वो त्याग आपको खुशी कभी नहीं देगा। यस, दैट्स अ रियल थिंग। सब कुछ पाने के बाद आप छोड़ सकते हो, उससे पहले नहीं। और ये सच्चाई वो लोग आपको नहीं बताते। मतलब गौतम बुद्ध, हम स्टोइसिज्म इनका बात नहीं बोल रहा हूँ, जो इनके इस मैसेज को थोड़ा बहुत मार्केटिंग करके बेचते हैं आपको, वो ही नहीं समझ आ पाते आपको। देखो दो तरीके से आप जो है आपके दिल का जो है दर्द इसको हटा सकते हो। एक तरीके से, एक तो है दिल को शांत करना। अभी ये कुछ भी तरीके से कर सकते हो, ये अल्कोहल या फिर कोई भी ड्रग्स वगैरह ये सब करके, या फिर SSRI जो प्रिस्क्राइब आपको किया जाता है किसके बाद, डॉक्टर्स के माध्यम से, साइकाट्रिस्ट के माध्यम से प्रिस्क्राइब किया जाता है, उससे आपको नम बना के रखते हैं वो लोग, आपका कोई प्रोग्रेस नहीं होता। पर ये फिजिकल दिल का दर्द, इसके पीछे कारण है, वो आपको प्रोपेल करता है एक डेस्टिनेशन के टूवर्ड्स। तो ये चीज़ को अगर आप अनसुना करते हो तो उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। तो इससे हम लोग डील दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है उस चीज़ को वास्तविकता में आप हासिल करो, तब आपका दिल का जो है दुख घटेगा। या फिर आप एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो कर दो, जैसे कि गौतम बुद्धा या फिर मार्कस ऑरेलियस या फिर स्टोइक फिलॉसफी जो आपको बताता है। पर वही बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको किसी चीज़ को ना पाके, ना हासिल करके उसको आप त्याग नहीं कर सकते। पहले आप उसको हासिल ना करके अगर त्याग करो, वो आपको कभी भी शांति नहीं देगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, वो जब तक आपको मिल जाता है, मिलने के बाद तो आप उससे दिल भर जाता है, उसके बाद शायद आप उस चीज़ के पीछे और नहीं भागते हो। एक बार हासिल तो करना ही आपको पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बड़े बड़े जो है गुरु वगैरह, उनका बात भी आपको खास जो है मदद नहीं करेगा। आप त्याग नहीं कर सकते हासिल करने से पहले, ये भी एक सच्चाई है। सो वेल, आज का ये मुद्दा है, इसके बाद साथ मैं आपको छोड़े जाना चाहूँगा। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।